हाउ टू एक्सपोर्ट पेपर कप फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान से पेपर कप आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां कहां पे इसका डिमांड है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, कौन इसका टॉप इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। आपको 100% सिखाने की गारंटी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है गवर्नमेंट बेनिफिट्स में डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक आपको यहां कितना मिल रहा है? ड्यूटी ड्रॉबैक आपको यहां पे मिल रहा है 1.3%। 1.3% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। आपका 50 लाख का कंटेनर है, 20 लाख का है, 10 लाख का है, 5 लाख का, जितना भी बड़ा शिपमेंट है उसका जो आपका कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू जो आपने गवर्नमेंट को वैल्यू डिक्लेयर किया है, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का 1.3%। 1.3% आपको यहां पे डीबी के मिल रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर मैं आईईएस की बात करूं, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं या फिर आप एमएसएमई हैं, आप गवर्नमेंट से कहीं से लोन लेते हैं या फिर किसी प्राइवेट बैंक से लेते हैं, गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं या एक्सिम बैंक से लेते हैं, कहीं से भी आप कोई लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट यानी आपकी जो गवर्नमेंट बॉडीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली आपका सपोर्ट करती हैं और प्रीमियम पे करने में कुछ आपका सपोर्ट करती है। तो वहां पर अगर आप एमएसएमई है तो आपको ज्यादा मिलता है। इसलिए मैं कई बार हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एडी कोड रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। एमएसएमई का भी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमएसएमई को यहां पे 3% मिल रहा है, 3%, और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसको 2% मिल रहा है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हमारी तरह तो आपको 2% मिलेगा, अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो आपको 3% मिलेगा। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं, रोड टेप जो पहले एमईआईएस था वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नहीं था उनके, तो वहां पे केस हम हार गए थे, हमने तभी तैयार कर दिया था आरओडीटीपी रोड टेप, यानी रिमेन्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उन पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो आरओडीपी यहां पे 1.1% मिल रहा है। 1.1% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। आपके प्रोडक्ट का जो आपका शिपमेंट है उसका एफओबी वैल्यू अगर 5 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, जितना भी शिपमेंट है उसका 1.1% आपको आरओडीपी मिल रहा है रोड टेप। और क्या चाहिए आपको? अगर मैं बात करूं डिमांड की, तो उससे पहले बता दूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको पता कीजिए कि नई डेट क्या है, इस महीने की डेट क्या है। उसमें आपको सिखाते हैं बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मिले सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव देती है, जैसे अभी हमने इंसेंटिव की बात की है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना टाइम लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं आपको। 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं डिमांड की बात करूं कि डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है, इसका कहां पे सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना इंपोर्ट कर रहा है? यूएसए पेपर कप इंपोर्ट कर रहा है पर ईयर 404 मिलियन $, का 404 मिलियन $, का पर ईयर पेपर कप इंपोर्ट कर रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इनटू यूएसए। सेकंड नंबर पे कनाडा आता है। कनाडा कितना इंपोर्ट कर रहा है? कनाडा पेपर कप पर ईयर 184 मिलियन $, का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी भी यहां पीछे नहीं है, जर्मनी 168 मिलियन $, का पर ईयर पेपर कप इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इनटू जर्मनी। अगर मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस कितना इंपोर्ट कर रहा है? फ्रांस से पेपर कप इंपोर्ट कर रहा है 160 मिलियन $, 160 मिलियन $, का फ्रांस पेपर कप इंपोर्ट कर रहा है। यूके की बात करूं, यूके 116 मिलियन $, का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है पेपर कप का। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं तो ये 48 नंबर चैप्टर में आता है और 23 इसका सब चैप्टर, 23 इसका सब चैप्टर है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 48 यानी 48,236,900। आप इसको इजीली रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं ग्रोथ पोटेंशियल की बात करूं कि सर आपने ये तो बता दिया कि यहां पे डिमांड है, वहां पे डिमांड है, एचएस कोड ये है, वो गवर्नमेंट बेनिफिट वो सब बता दिए, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा क्या है कि इसमें डिमांड है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं? हमने स्टार्ट कर दिया तो ग्रो होगा कि नहीं होगा? तो ग्रोथ पोटेंशियल के लिए बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट, अभी का जो करंट वर्ल्ड मार्केट है दैट इज अराउंड 11.3 बिलियन $, 11.3 बिलियन $, का करंट मार्केट है। दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 13.9 बिलियन $, 13.9 बिलियन $, बाय 2029। यानी अभी जनवरी का महीना चल रहा है, 2023 स्टार्ट हुआ है, अभी के 6 साल के बाद 2029 मतलब 6 साल के बाद ये प्रोडक्ट होने जा रहा है, इसका मार्केट साइज होने जा रहा है
13.9 बिलियन यूएस डॉलर एट ए CAGR 4.9%। ये प्रोडक्ट CAGR जो ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रहा है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 4.9% का दिखा रहा है ग्रोथ। अगर मैं टाइप की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी टाइप है पेपर कप की जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा पसंद किया जाता है, ज्यादा उसको लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें टी कप हो गया जो चाय पीने वाले कप हो गए, कॉफी कप हो गए, डबल सिंगल वॉल पेपर कप हो गए, डबल वॉल पेपर हो गए, चिल्ड फूड पेपर हो गए, जूस पेपर हो गए, हॉट पेपर हो गए, कोल्ड पेपर कप हो गए। तो इतने हिसाब के एंड मैनी मोर, बड़े पेपर कप, छोटे पेपर कप और मैनी मोर। बट ये जो है जो प्रचलित है, जो नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादातर चलते हैं। अगर मैं EPC की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो हो सकता है आपको ये मालूम भी हो कि इसमें कैपेक्सिल लगता है। कैपेक्सिल मतलब केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो बेसिकली कैपेक्सिल का जो RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आप अगर स्मॉल ट्रेडर हैं तो आपको 10,500 रुपीज में मिल जाता है। अगर एक लार्ज कंपनी है तो आपको 19,000 रुपीज देना पड़ता है। RCMC लेने के लिए वो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि किस प्रोडक्ट में क्या RCMC लग रहा है और कितना आप उसको लेने का क्या प्रोसीजर है। ऑनलाइन किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कंसल्टेंट को किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आप खुद से अपना RCMC बना सकते हैं। इवन आप अपना GST भी खुद से बना सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट आप खुद से बना सकते हैं। वो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि किस तरीके से आप करते हैं। IC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड विद इन 10 मिनट में आपको लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि आपको अपना IC कैसे बनाना है। लोग बाग इसके 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए तक भी चार्ज कर लेते हैं। तो आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको खुद से अपना काम कर लेना है। आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आप अपना काम खुद से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कंपटीटर की, यानी वो कौन कौन सी कंट्री है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना यहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करा पेपर कप का। तो पेपर कप का चाइना कितना एक्सपोर्ट करा? चाइना यहां पे पेपर कप एक्सपोर्ट कर रहा है 1.15 बिलियन यूएस डॉलर का। देखिए चाइना यहां बिलियन यूएस डॉलर में एक्सपोर्ट कर रहा है और हमारा नंबर बहुत पीछे आ रहा है। हम प्राइसिंग एंड क्वालिटी में मार खा पा रहे हैं, क्वालिटी में तो नहीं, प्राइसिंग में मार खा पा रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से जो ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप और ज्यादा इसका प्रोडक्शन करें, मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें। देखिए ये सोचना गलत है कि चाइना में लेबर कॉस्ट कम है। चाइना में लेबर कॉस्ट हमसे 3 गुना है। टू बी वेरी फ्रैंक, हिंदुस्तान की अगर बात करें 10,000 से 15,000 रुपए महीने में लेबर आराम से मिल जाता है और खुशी होकर महीना भर आराम से काम करता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वही अगर चाइना की बात करें तो चाइना में कम से कम 30,000 INR, इंडियन रुपीज की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 30,000 रुपीज का ही लेबर आपको मिलेगा। वहां बस मशीन से काम होता है और मास प्रोडक्शन में काम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि भैया तुम प्रोडक्शन करो, नहीं बिकेगा तो मैं ले लूंगा। जैसे हम अपने किसानों को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसानों को प्रोटेक्शन देती है कि भैया तुम क्रॉपिंग करो, अगर नहीं बिकेगा तो गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी, किसान से गवर्नमेंट खरीद लेगी। ऐसे अगर मैन्युफैक्चरर को भी प्रोटेक्शन मिले तो हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग के पास में बहुत पावर है। आप लेकिन फिर भी खुद के पैरों पे भी आप खड़ा होकर आप ज्यादा से ज्यादा इसमें मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि मास प्रोडक्शन आप करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है ड्रास्टिकली कम आएगी। आपके इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है कंपिटिटिव बनेगा, और जब ये कंपिटिटिव बनेगा ना तो हिंदुस्तान जैसी क्वालिटी कोई नहीं दे पाता। चाइना तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बड़ी कंट्री भी हिंदुस्तान जैसी क्वालिटी नहीं दे पाता। आपको अपनी क्वालिटी पे भरोसा है, मुझे भी अपने देशवासियों की क्वालिटी पे भरोसा है। क्वालिटी में हम मार नहीं खाते, प्राइसिंग में थोड़ा कई बार मार खा पाते हैं क्योंकि हम छोटी क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो इसको हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर मैं इटली की बात करूं, इटली कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? इटली 222 मिलियन यूएस डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है अब पेपर कप का फ्रॉम इटली टू डिफरेंट कंट्री। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए इसका इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? यूएसए 191 मिलियन यूएस डॉलर का पेपर कप पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर जर्मनी की बात करो, जर्मनी इसका इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो जर्मनी 84 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहा है पेपर कप का फ्रॉम जर्मनी टू डिफरेंट कंट्री। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि पेपर इंडस्ट्री में काम करता है या पेपर इंडस्ट्री का मालिक है या पेपर कप बनाना चाहता है या पेपर कप में उसका इंटरेस्ट है या पेपर कप का उसको काम करना है या कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना है या जॉब कर रहा है, डायरेक्ट इंटरनेशनल
मार्केट में आना चाहता है, हो सकता है इससे किसी का माइंड इग्नाइट हो जाए, किसी का इससे घर चल जाए, कोई बेचारा इससे अपना काम चालू कर पाए, इससे किसी का बिजनेस चालू हो पाए, वो आपको दुआ दे जाए और आप हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.